9वां एग्जाम्पल देखिए। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक 3 मीटर लंबी सीढ़ी एक घर्षण विहीन दीवार के साथ झुकाकर टिकाई गई है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ कि ये हमारे पास में कोई दीवार है और इस दीवार से एक 3 मीटर लंबी सीढ़ी 3 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। इस तरीके से रखी हुई है, ये दीवार है, घर्षणहीन दीवार है। हमारे को आगे बताया गया कि इसका निचला सिरा फर्श से दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है। दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। एक बार इसको समझ लेंगे। ये जो सीढ़ी है इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, और ये इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं सी। AC का जो मान है वो हमें दे रखा है 1 मीटर। AC है, ये हमें 1 मीटर दे रखा है। AB हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 3 मीटर। इसके साथ में सीढ़ी का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 20 किलोग्राम। वो हमें 20 किलोग्राम दे रखा है। इस सीढ़ी का जो मध्य बिंदु है उसके ऊपर ये 20 किलोग्राम काम करता है। इस बिंदु को मैं नाम देता हूं G। सीढ़ी की लंबाई हमें 3 मीटर दे ही रखी है। अब यहां पर कौन कौन से बल काम करते हैं उसके बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। इसके ऊपर नीचे की ओर काम करेगा W, नीचे की ओर काम करेगा W की जो वैल्यू है वो होगी M × G। M की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, G हम 9.8 जानते ही हैं, तो W बराबर हमारे पास में निकल जाएगा, यहां से निकलेगा 196 न्यूटन। इसके साथ में इस फर्श के द्वारा इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल काम करेगा। उस प्रतिक्रिया बल को मैं नाम दे देता हूं R1 से। इस दीवार के द्वारा इस सीढ़ी पर भी प्रतिक्रिया बल काम करेगा, उसको मैं नाम देता हूं R2 से। ये R1 और R2 ही हमें ज्ञात करने हैं। इसके साथ में इस फर्श के द्वारा भी सीढ़ी पर, ये सीढ़ी है वो इधर फिसलने का प्रयास कर रही है, इस पर इस डायरेक्शन में इधर की ओर घर्षण बल काम करेगा, जिसे हम लिख देंगे Fs से। तो फर्श के द्वारा टोटल जो प्रतिक्रिया बल लगता है वो Fs और R1 का परिणामी काम करेगा, और इन दोनों का परिणामी इसी दिशा में ही काम करेगा। हम इसकी डायरेक्शन यहां से ये कंसीडर कर लेता हूं मैं कि R1 व Fs का जो परिणामी है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसको मैं नाम दे देता हूं R। तो हमें यदि फर्श का जो परिणामी है वो R ज्ञात करना, R1 निकलेगा, R2 निकलेगा और R भी हमें ज्ञात करना है। तो दीवार का जो प्रतिक्रिया बल है वो तो है R2, फर्श का जो प्रतिक्रिया बल है वो है R। तो केवल यदि हम प्रतिक्रिया बल की बात करें, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की, तो सिर्फ अभिलंब प्रतिक्रिया बल पूछे तब तो R1 निकालना है, और फर्श का टोटल प्रतिक्रिया बल होगा वो इन दोनों का परिणामी कैपिटल R होगा। तो ये तो हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है वैल्यूज, और बल दे रखे हैं। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रेखीय साम्यावस्था तथा घूर्णन साम्यावस्था की स्थितियों को यहां पर आपके सामने रखेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, जो वैल्यूज है वो मैंने यहां पर पुट कर दी है। अब हम बात करते हैं रेखीय साम्यावस्था की। तो रेखीय साम्यावस्था में क्या होता है, बलों का सदिश योग शून्य होता है। बलों का सदिश योग शून्य होता है रेखीय साम्यावस्था में। क्षैतिज बल, तो क्षैतिज बलों का सदिश योग शून्य होगा, आमने सामने के बल बराबर होंगे। तो क्षैतिज दिशा में एक तो Fs इधर काम कर रहा है और R2 इधर काम कर रहा है, तो यहां पर Fs और जो R2 है दोनों बराबर होंगे। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ऊर्ध्वाधर बल भी एक दूसरे के बराबर होंगे रेखीय साम्यावस्था में। तो ऊर्ध्वाधर बल आप देखेंगे यहां पर कौन से हैं, ऊपर की ओर तो काम कर रहा है R1 और नीचे की ओर काम कर रहा है W। तो R1 की वैल्यू हमारे पास में
W के बराबर होगी, और W हमने फाइंड आउट कर लिया है, 196 न्यूटन होता है। अब हम बात करते हैं घूर्णन साम्यावस्था की। घूर्णन साम्यावस्था में घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा कि हम किसी एक बिंदु के रेस्पेक्ट, जैसे ए बिंदु के रेस्पेक्ट इसका घूर्णन होगा, ये नीचे की ओर घूमती है सीढ़ी, तो बिंदु ए के रेस्पेक्ट हम घूर्णन ज्ञात करते हैं। बल आघूर्णों का जो योग है वो शून्य होता है, या हम कह सकते हैं दक्षिणावर्ती आघूर्ण। बिंदु ए के रेस्पेक्ट दक्षिणावर्ती आघूर्ण बराबर होंगे वामावर्ती आघूर्ण के। तो यहां से आप देखिए, दक्षिणावर्ती आघूर्ण का मतलब है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बिंदु के रेस्पेक्ट यहां से एक तो ये बल काम कर रहा है, और बाकी के ये R1 और Fs की तो इस बिंदु से दूरी शून्य होगी, तो इनकी वजह से तो कोई घूर्णन ही नहीं होगा। यहां पर देखिए, एक तो W काम कर रहा है और एक R2 काम कर रहा है। तो W तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस दिशा में, तो ये तो है क्लॉकवाइज, और ये काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्ती दिशा में ये W काम कर रहा है, तो बल गुणा बल की घूर्णन बिंदु से सीधी दूरी। तो यदि मैं इसको डॉट डॉट करके यहां से मिला दूं, तो ये इस AC के मध्य बिंदु पर आकर मिलेगा, तो W इंटू 1/2 के बराबर आ जाएगा। 1/2 मीटर होगा, मतलब आधा मीटर होगा। यहां से आप देखेंगे इसकी वैल्यू बराबर होगी वामावर्ती आघूर्ण। तो वामावर्ती आघूर्ण होता है R2, बल का मान R2, और बल की इस बिंदु से सीधी दूरी के लिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहां से यहां तक की दूरी फाइंड आउट करेंगे, तो वो BC के इक्वल होगी। तो BC की मैं वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। BC की जो वैल्यू है वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो BC की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं पहले। तो BC यहां पर, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये कर्ण हमें 3 मीटर दे रखा है, आधार हमें 1 मीटर दे रखा है, तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 मीटर का स्क्वायर माइनस 1 मीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा, लंब का जो स्क्वायर है बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया 9 माइनस 1, तो 8। BC स्क्वायर बराबर आ गया 8। BC बराबर आ गया हमारे पास में 2√2 मीटर। तो BC की वैल्यू आ गई है 2√2 मीटर। यदि हम यहां से R2 फाइंड आउट कर सकते हैं, W की वैल्यू हमें दे रखी है, तो R2 बराबर W पोन में 4√2 आ गया। W की वैल्यू हमें 196 दे रखी है, तो 196 अपॉन 4√2, तो इसमें जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में चला गया, 3 6 9 बार में चला गया, ये आ गया हमारे पास में। इसकी वैल्यू जब पुट करें तो 49 इंटू 0.707, जब इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, हमारे पास में R2 की वैल्यू आ गई है। हमें एक तो R2 ही ज्ञात करना था, इसके साथ में हमें एक R और ज्ञात करना, R भी फाइंड आउट कर लेंगे। R1 हमारे पास में निकल गया, R2 और Fs दोनों बराबर हैं ही, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 49 को जब 7 से गुणा करेंगे तो यहां से देखेंगे 63 में गुणा कर रहा हूं, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 63 6 हासिल का हो गया। 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, और 6 34, 3 हासिल का हो गया। तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, तो 3 और ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ गया, यहां से इसमें जब 3 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां से 4 3 7 चौक 243 आएगा, तो 243 और 3 कितना हो गया, 343 और 3 हो गया 346
और इसमें 3 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। ओके, R2 और Fs दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास में जो Fs की वैल्यू है वो है 34.6 न्यूटन। R1 की वैल्यू हमारे पास में है W के बराबर, जो कि है हमारे पास में 196 न्यूटन, क्योंकि W है वो R2 के बराबर, W है वो R1 के बराबर है। W की वैल्यू मैंने सर्वप्रथम ज्ञात कर ली है। अब हमें R ज्ञात करना है। R है वो इन दो लंबवत बलों का परिणामी है, तो इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए Fs का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर के रूट के बराबर होगा। तो 34.6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 196 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका अंडररूट कर देंगे। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 199 न्यूटन प्राप्त होगा। तो ये है इस 9वें एग्जाम्पल का सॉल्यूशन।